जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। इस बार अगर आप प्लान कर रहे हैं अमरनाथ जाने के लिए और आप पहली बार जा रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलेगी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अमरनाथ यात्रा की। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना देर किए। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगी कि जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन दबाएं जिससे इस तरह का यूज़फुल कंटेंट बिना देर किए आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अमरनाथ 2025 अभी तक शुरू नहीं हुई है, अभी बहुत सारे अपडेट्स आने बाकी हैं, लेकिन अभी आपको इनिशियल लेवल पर क्या करना है, अपनी प्लानिंग कैसे करनी है, ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग है। तो दोस्तों, अमरनाथ यात्रा को लेकर सबसे पहला स्टेप है परमिट। श्री अमरनाथ धाम यात्रा के लिए परमिट जो है वो मैंडेटरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अमरनाथ धाम जो है वो हाई ऑल्टीट्यूड पर है, करीब 13,000 फीट की हाइट पर है। तो इसके लिए श्राइन बोर्ड ने कहा है कि वहाँ के लिए आपके पास परमिट होना चाहिए। अब परमिट के लिए होना चाहिए मेडिकल नहीं होगा तो परमिट नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि परमिट किस केस में चाहिए। सिर्फ उन लोगों के लिए परमिट लगेगा जो यात्रा कर रहे हैं पैदल, घोड़े या पालकी पर। अगर हेलीकॉप्टर पर जा रहे हैं तो हमें वहाँ परमिट नहीं चाहिए। अब हमें पता करना है कि परमिट बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। तो हमारे पास होना चाहिए एक आधार कार्ड, फोटोग्राफ और एक मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट ज़रूर चाहिए। अब आपके मन में ये ज़रूर आता होगा कि मुझे हेल्थ सर्टिफिकेट की क्या ज़रूरत है, मैं तो मेडिकली एकदम फिट हूँ, मैं कहीं भी करवा लूँगा। जी नहीं, जम्मू एंड कश्मीर श्राइन बोर्ड असाइन करता है स्टेट वाइज लिस्ट कि आपको किस डॉक्टर से किस हॉस्पिटल में जाके आपको टेस्ट करवाना है, और वो उस डेट के बाद ही वैलिड होगा। अच्छा, हो सकता है आपने कई सारे वीडियोस में देखा हो कि अमरनाथ यात्रा के लिए मेडिकल टेस्ट शुरू हो गए हैं और बहुतों के मेडिकल टेस्ट हो भी चुके हैं। तो आपको बता दूं दोस्तों, अभी तक मेडिकल टेस्ट स्टार्ट नहीं हुए हैं। और अगर आपने बहकावे में आकर मेडिकल टेस्ट खुद ही करवा लिए हैं और आप सोच रहे हैं कि वही आप ऑनलाइन दिखाकर परमिट बनवा लेंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि बिना डेट्स के आने से पहले ही आपने जो मेडिकल टेस्ट करवाए हैं वो वहाँ पर इनवैलिड माना जाएगा, क्योंकि अभी मेडिकल की डेट्स जो है जारी ही नहीं हुई है। वहाँ पर लिखा होता है कि ऑन एंड आफ्टर, जब भी डेट इशू होगी उसी डेट पर या उसके बाद जाकर ही आपको मेडिकल टेस्ट करवाना होगा, वो ही वैलिड माना जाएगा। अभी साइट पर मेडिकल टेस्ट की डेट्स जारी नहीं की गई हैं, आप गूगल पर जाकर खुद ही चेक कर सकते हैं। साइट का नाम है www.jksasb.nic.in। इस साइट पर अभी तक केवल यात्रा की स्टार्टिंग और एंडिंग डेट्स ही मेंशन है, लेकिन परमिट, हॉस्पिटल्स की लिस्ट, मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट अभी तक वहाँ पर जारी नहीं किया गया है। तो जब भी मेडिकल खुलेगा तो आपको मेडिकल करवाना है उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में जाके। मेडिकल करवाने जब आप जाएंगे तो वहाँ आपका आधार कार्ड लगेगा, आधार कार्ड के बेस पर आपकी पर्ची बनेगी। पर्ची के बाद डॉक्टर आपका मेडिकल टेस्ट करवाएंगे, जिसमें ECG, EKG और चेस्ट एक्सरे होता है। अगर इन टेस्ट में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, फिर भले ही आप खुद को फिट महसूस करते हो या फिर आपकी एज 13 से 70 के बीच में ही क्यों ना हो। अमरनाथ यात्रा के लिए आपके ये सारे टेस्ट क्लियर आने चाहिए। अच्छा, यहाँ पर आपको बता दूं कि 13 साल से कम और 70 साल से ज़्यादा एज वालों के लिए यात्रा बिल्कुल अलाउड नहीं है, और इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी बिल्कुल अलाउड नहीं है। जब आपका मेडिकल बन जाएगा तो मेडिकल बनने के बाद बनता है परमिट। परमिट दो तरीकों से बनता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं परमिट के लिए तो ये 48 घंटे के करीब टाइम लेता है, 2 से 3 दिन लगते हैं, कई बार 72 घंटे भी लग जाते हैं। लास्ट ईयर 150 रुपये फीस चार्ज की गई थी, भले ही आप ऑनलाइन करें या ऑफलाइन। ऑफलाइन परमिट कहाँ से बनेगा? ये बनेगा बैंक से, जैसे जम्मू एंड कश्मीर बैंक, PNB, येस बैंक, SBI। लास्ट टाइम ये वाले बैंक ही पैनल पर थे और इस साल भी लगभग यही बैंक पैनल पर रहेंगे। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन परमिट बनवाना चाहिए कि ऑफलाइन, कौन सा ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। तो ऑनलाइन परमिट बनवाने का एक बेनिफिट बताती हूँ आपको, वो ये है कि मान लीजिए आपने परमिट बनवाया ऑफलाइन, तो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट आपने दे दिया ब्रांच में। उसके बाद अगर आप डेट्स पर नहीं पहुँचे या आपका प्लान चेंज हो गया और परमिट आपको नई डेट का चाहिए, तो अब आप क्या करेंगे? क्योंकि मेडिकल तो आपके पास है नहीं, वो तो आप बैंक में जमा कर चुके हैं, तो अब आपको मेडिकल सर्टिफिकेट दोबारा बनवाना पड़ेगा। अगर आपके पास ऑनलाइन परमिट होता है तो वहाँ पर तो स्कैन कॉपी जाएगी, तो आप जितनी बार चाहे परमिट निकाल सकते हैं। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, केवल कुछ अनअवॉइडेबल कंडीशंस में ही आप ऐसा कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ऑनलाइन परमिट बनवाना काफ़ी बेहतर ऑप्शन है।
अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताती हूँ कि अगर आपको डेट्स चाहिए अपने हिसाब से, तो ऑफलाइन में तो क्या होता है कि उस ब्रांच में उस पर्टिकुलर रूट के लिए कितने परमिट आए हैं कहा नहीं जा सकता है, पर ऑनलाइन तो श्राइन बोर्ड के पास है, जितने एप्लीकेशंस जाएंगी उनके हिसाब से वो आपको आपकी मनचाही डेट्स अलॉट कर देते हैं। और जब आपका अप्रूवल आएगा उसके बाद पेमेंट लिंक आएगी, 150 रुपये का आपको पेमेंट लिंक करना है, उसके बाद आप कर सकते हैं डाउनलोड। तो इन दोनों एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि ऑनलाइन परमिट बनवाना ज़्यादा बेहतर क्यों है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे बनवाना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। अच्छा, मेडिकल सर्टिफिकेट बनने के बाद जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है या ऑनलाइन परमिट जो है वो कैसे बनवाते हैं उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, जिससे आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। इसके लिए श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट jksasb.nic.in पर जाएं, मेन्यू में ऑनलाइन सेवा पर क्लिक करें, इसके बाद यात्रा परमिट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें, फिर मैं सहमत हूं पर चेक करके पंजीकरण करवाएं पर क्लिक कर दें। यहाँ यात्री को अपनी पूरी जानकारी भरनी है और सबमिट कर देना है, साथ ही अपनी फ़ोटो, मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP डालने के बाद एप्लीकेशन की फ़ीस ऑनलाइन ट्रांसफ़र करके जमा करनी है, जिसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी हो जाएगी और लास्ट में अपना परमिट डाउनलोड कर लें। अच्छा, एक बात यहाँ आपको और बता दूँ कि परमिट में 5 लाख का इंश्योरेंस रहता है, जिसके द्वारा यात्री के नॉमिनी को पैसे मिलते हैं। अगर भगवान न करे उसकी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द यात्रा, लेकिन ये कहाँ तक वैलिड है, ये जम्मू कश्मीर स्टेट तक ही वैलिड है। अगर जम्मू कश्मीर में एंटर करने के बाद यात्री को कुछ हो जाता है तो कंपनी 5 लाख रुपए का कंपनसेशन अमाउंट देती है आपके नॉमिनी को, जिसका नाम आपने परमिट बनवाने के टाइम पर या रजिस्ट्रेशन के टाइम पर फिल किया है। तो चलिए, अब 2 फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई हैं, हमारा मेडिकल बन गया, परमिट बन गया। इसके बाद हमने जो परमिट बनवाया है वहाँ 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपको रूट कौन सा तय करना है, क्योंकि आपको वहां मेंशन करना होता है कि आप बालटाल से जाएंगे या पहलगाम से। अगर आप बालटाल से जाते हैं तो यात्रा होती है 14 किलोमीटर, जो आप 1 दिन में या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में पूरी कर सकते हो। पहलगाम से जाते हो तो यात्रा होती है 2 दिन या 3 दिन की। 1 दिन में आप आधे रास्ते शेषनाग तक पहुंचेंगे, इसके बाद आप गुफा में जाएंगे, फिर नीचे आएंगे। वहीं अगर हेलीकॉप्टर से अगर आप यात्रा करते हैं तो उस केस में आपको परमिट नहीं चाहिए, क्योंकि हेलीकॉप्टर की जो टिकट ही है वो परमिट मानी जाती है। बस अपना मेडिकल सर्टिफिकेट आपको ज़रूर से ज़रूर पास में रखना है। तो चलिए, अब परमिट बन गया हमारा बालटाल या पहलगाम से, यानी कि हमें अमरनाथ की जो यात्रा है वो शुरू करनी है बालटाल और पहलगाम से। तो हम कहीं से भी आएँ, हमें सबसे पहले कहाँ पहुँचना है, या बालटाल या पहलगाम, जो भी हमने अपने परमिट में चूज़ किया है। तो पहुँचे कैसे बालटाल? तो मान लीजिए अगर हम जम्मू से आ रहे हैं तो जम्मू से कॉन्वॉय चलता है भगवती नगर बेस कैंप से, वहाँ से बस पकड़िए, अदरवाइज़ टैक्सी मिलेगी आपको बाहर से, वो पकड़िए, या फिर स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस मिलेगी, वो पकड़िए। किसी भी मोड से बड़े आराम से आप बालटाल पहुंच सकते हैं। जम्मू से बालटाल पहुंचने में आपको 7 से 8 घंटे लग जाते हैं, और किराया कितना लगता है वो डिपेंड करता है आपके मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पर। अगर आप स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस से बालटाल तक जा रहे हैं तो आपको 700 से 800 रुपये में आपका काम हो जाएगा, और अगर आप टैक्सी से जा रहे हैं तो 10 से 12,000 के बीच में आपका फेयर लगेगा। शेयरिंग कैब से जाते हैं तो 5 से 6,000 में भी आपका काम हो सकता है। तो अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो बस ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, अभी हमने बात की जम्मू से बालटाल जाने की, तो अब बात करते हैं उन लोगों की जो लोग श्रीनगर से आ रहे हैं, ट्रेन से, टैक्सी से या बस से। वो आगे बालटाल या पहलगाम कैसे पहुँचें? तो श्रीनगर से बालटाल 92 किलोमीटर आगे पड़ता है, तो टैक्सी या बस से आप आराम से 3 घंटे में बालटाल बेस कैंप पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर आप ट्रेन से श्रीनगर तक आकर पहलगाम जाना चाहते हैं तो वो आपको बहुत लंबा पड़ेगा, क्योंकि पहलगाम जाने का जो रूट है वो अनंतनाग से होकर जाता है, और अनंतनाग जो है वो श्रीनगर से पहले ही पड़ जाता है। तो अब आप ऐसा कर सकते हैं कि श्रीनगर न उतरकर आप अनंतनाग पर ही उतर जाइए। वहाँ से केवल 45 किलोमीटर की दूरी पर है पहलगाम। वहाँ से आप टैक्सी पकड़िए और केवल 45 किलोमीटर दूरी तय करके पहलगाम पहुँच जाइए। और अगर आप गलती से श्रीनगर पहुँच जाते हैं तो फिर तो आपको वापस ही अनंतनाग लौटना पड़ेगा, फिर वहाँ से पहलगाम जाना होगा। तो अब आपको समझ में आया कि ट्रेन से अनंतनाग पर उतरकर आप अपना आधा डिस्टेंस और टाइम बचा सकते हैं।
अच्छा, ये बात तो रही ट्रेन से आने वालों के लिए, लेकिन अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो फिर आपको श्रीनगर ही आना पड़ेगा। और श्रीनगर से पंथा चौक जो रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर जाकर आप स्टे कर सकते हैं। वहां पर आपको सब सुविधाएं मिलेंगी। अकोमोडेशन के साथ साथ RFID कार्ड भी मिल जाएगा। RFID कार्ड मैंडेटरी है। आप किसी भी पड़ाव से जाएं, बालटाल से जाएं, पहलगाम से जाएं, थ्रू आउट द यात्रा आपके पास RFID कार्ड होना ही चाहिए। जो लोग श्रीनगर आ रहे हैं, चाहे वो ट्रेन से, फ्लाइट से, कैसे भी आएँ, उनको पंथा चौक आना ही पड़ेगा RFID कार्ड के लिए। वहाँ से टैक्सी मिल जाएगी, प्राइवेट बसेस भी मिल जाएंगी, कॉन्वॉय भी चलेगा पहलगाम जाने के लिए। अब बात करते हैं बालटाल या पहलगाम में अकोमोडेशन की। जब आप बालटाल या पहलगाम बेस कैंप में पहुंच जाएंगे तो वहां पर अपना परमिट दिखाकर आप एंटर करेंगे और स्टे करेंगे। बालटाल बेस कैंप हो या पहलगाम बेस कैंप हो, आपको रहना है टेंट में। ये टेंट बहुत ही सुविधाजनक होते हैं। भंडारे दोनों जगह चलते रहते हैं। आपको खाने पीने की कोई भी दिक्कत या रहने की दिक्कत नहीं होगी। पर कुछ लोग टेंट में रहना प्रेफर नहीं करते हैं, होटल में रहना प्रेफर करते हैं। तो उनके लिए बता दूं कि बालटाल बेस कैंप में कोई होटल नहीं मिलेगा। बालटाल बेस कैंप से पहले पड़ता है सोनमर्ग, जो कि बालटाल से 14 किलोमीटर पहले है। तो वहाँ पर आपको 2 स्टार, 3 स्टार, इवन 5 स्टार होटल्स भी मिल जाएंगे। वहाँ आप रुक सकते हैं। होटल वाले ही आपके लिए टैक्सी भी अरेंज करवा देंगे जो आपको बालटाल ड्रॉप कर देगी। तो सोनमर्ग केवल उन लोगों के लिए है जो बालटाल रूट से जा रहे हैं। और अगर आप पहलगाम रूट से जा रहे हैं तो आपको होटल्स की कोई दिक्कत नहीं होगी। बेस कैंप के बिल्कुल पास ही आपको बहुत से होटल्स मिल जाएंगे। बालटाल या पहलगाम में एक नाइट का स्टे करने के बाद अगले दिन आप जाएंगे तो एक दिन का मार्जिन आपको लेकर चलना है। मान लीजिए आपकी यात्रा शुरू हो रही है 10 जुलाई और आपका परमिट बना हुआ है 10 जुलाई का, तो आपको हर हाल में 9 जुलाई तक बालटाल या पहलगाम पहुंच जाना है। इसका मतलब 8 तारीख को आपको जम्मू या श्रीनगर पहुंचना है। तो आपके शहर से जम्मू की जो रिजर्वेशन टिकट्स हैं वो इस तरह बनवाइए कि आप परमिट के 2 दिन पहले जम्मू पहुंच जाएं। अब अगला पूरा दिन आपका बेस कैंप तक पहुंचने के लिए ट्रैवल में निकल जाएगा और आप उसके अगले दिन यात्रा शुरू कर पाएंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर किसी कारणवश लेट हो गए तो क्या हम नेक्स्ट डे यात्रा कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। 1-2 दिन का डिफरेंस चल जाता है, पर 4-5 दिन या हफ्ते भर का डिफरेंस होने पर हो सकता है कि वो आगे आपको यात्रा के लिए अलाउ ना करे। क्योंकि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है तो इसलिए आप समय से पहले पहुंचिए, बाद में नहीं। हालांकि सब लोग बहुत कोऑपरेटिव मिलेंगे। इवन आर्मी वाले भी हर पल आपकी मदद को तत्पर रहते हैं। आपको कोई भी निराश नहीं लौटाएगा। फिर भी आप अपने टाइम के पक्के रहेंगे तो आपको मन में कोई डर या शंका नहीं होगी। अच्छा, अब बात करते हैं बालटाल से ट्रैक करने की टाइमिंग की। तो अगर आप बालटाल से ट्रैक करते हैं तो गेट ओपन होते हैं सुबह 5 बजे से 11 बजे तक। तो अगर आप इसी बीच जाते हैं तो आपको जाने देंगे, नहीं तो 11 बजे के बाद गेट बंद हो जाते हैं। और अगर आप पहलगाम गेट से एंटर करते हैं तो वो 5:30 बजे से लेकर 10 बजे तक खुलते हैं। तो 5:30 बजे के बाद और 10 बजे से पहले आपको पहलगाम चेक पोस्ट क्रॉस कर लेनी है। अब बात कर लेते हैं हेलीकॉप्टर फेयर की। बालटाल से 3250 वन वे और 6500 रुपये 2 वे आने जाने का एक बंदे का है। पहलगाम से 4800 रुपये वन वे और 9600 रुपये 2 वे पर पर्सन का है। ये मैं पिछले साल की यात्रा के आधार पर आपको बता रही हूँ। पर आप बाय हेलीकॉप्टर बालटाल से आएँ या पहलगाम से आएँ, दोनों ही कंडीशंस में आपको पंचतरणी में उतार दिया जाएगा। पंचतरणी कॉमन हेलीपैड है, वहाँ से अमरनाथ गुफा मात्र 6 किलोमीटर है। अगर आप वहाँ से घोड़े पर जाते हैं तो वो आपको 1.5 किलोमीटर पहले उतार देगा। इसका मतलब आपको 1.5 किलोमीटर पैदल चलना होगा। और अगर आप इतना पैदल चल पाने में भी असमर्थ हैं तो आप पालकी कीजिए। अपने हेलीपैड यानी पंचतरणी से ही पालकी आपको सीधा गुफा के पास ही उतारेगी। आपको एक स्टेप भी नहीं चढ़ना पड़ेगा और दर्शन करके आप वापस पालकी में आ सकते हैं। अच्छा, हेलीकॉप्टर के केस में आपको RFID कार्ड वहीं मिल जाएगा। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था अमरनाथ यात्रा और उसकी प्लानिंग का पूरा प्रोसेस कि आप मेडिकल कैसे कराएं, परमिट कैसे बनवाएं, पहुँचे कैसे वहाँ, कितना स्पेस लेकर चलें। उम्मीद करती हूँ कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब तुरंत दूंगी। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बाबा बर्फानी की यात्रा की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दें। हर हर महादेव।